आज 5 अगस्त है। आपको पता है हर सोसाइटी में, हर जहाँ कोई हादसा किसी दिन हुआ होता है वो उस दिन को याद रखा जाता है। अगर कोई खुशी हुई होती है तो खुशी के तौर पे उसे मनाया जा रहा है, और अगर कोई अमवात हुई होती हैं या कोई हादसा हुआ होता है उसको उसके लिए। हमारे लिए 5 अगस्त 2019 एक काला दिन था। हम आज भी मानते हैं वो काला दिन था। क्यों? दिन के उजाले में हमारी रियासत जो 200 साल पुरानी रियासत थी उसको ख़त्म किया गया, हमारी शनाख्त को ख़त्म किया गया। तो इसलिए मैंने समझा कि मैं अपने लोगों में आके बात करूं, लोगों से अपना दिल हल्का करूं, और मैंने लोगों से खुल के बात की। आप लोगों ने सुना ही होगा। मुझे नहीं लगता है मैंने अपने दिल के किसी गोशे में कुछ भी छुपाया जो मुझे दर्द था। क्यों? मैंने कहा मुझे 1 साल और निकालना है शायद इस दर्द के साथ। आपने जीएसटी का भी जिक्र किया, आपने बाकी चीज़ों का भी जिक्र किया जिन्होंने खोखला किया था इस कानून को। ज़रा मैंने मेरे भाई एक्चुअली मैं किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, और मैं इस आज 5 अगस्त 2023 को उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि बहुत लूट लिया। अब भूल जाएं। मैं आपको नहीं कहूँगा, आप मुझको ना कहें। हम सब ये कोशिश करें कि इन लोगों को आगे सुकून दे दें। आगे के लिए हम इनको फिर कोई ड्रामाबाजी ना कहें। मैं वही ड्रामाबाजी से मतलब मैं जी ड्रामाबाजी, जो ड्रामाबाजी हम आज भी ड्रामाबाजी लोगों को करते हैं। हम कौन होते हैं 370-35 लाने वाले? सुप्रीम कोर्ट है देने वाला। ये गलत बात है। कोई कहेगा आपको कि हम लाएंगे, अल्ताफ बुखारी बोलेगा बेईमानी बोलता है। फिर जो भी पार्टी, हाँ ठीक है आपने वकील लगाया, अच्छा किया भाई। जिसने वकील लगाए वकीलों ने अच्छा किया, उन वकील अच्छा काम कर रहे हैं जिस जमात के भी हो। तो इसमें क्या हम कौन सी अपनी मरहूनी मेहनत अपनी कौम को रखना चाहते हैं? उसी कौम को जिसने आपको 60 साल के लिए इक़्तिदार एक ख़ानदान को दिया, दूसरे ख़ानदान को 18 साल के लिए हुकूमत दे दी। आपको तो उम्र भर उनके ही मरहूने मेहनत रहना चाहिए। सर ये ऐसे स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं आप? 70 साल के बाद भी आज कश्मीरी जो है इंडिया के नागरिक नहीं कहलाए जा रहे हैं। जिस तरह से अभी आपने कहा कि कबाइलों को हमने यहाँ से पीछे धकेल दिया, यानी कि आज भी प्रूव करना पड़ता है कश्मीरी इज नॉट इंडिया। देखो अगर इस स्टेटमेंट को कैसे नहीं मैं आपको बताऊँ, अगर इन लोगों ने हमारी शनाख्त को शकावर नहीं किया होता तो इन लोगों की वजह से हमारी शनाख्त शकावर हुई। जब ये इक़्तिदार में होते हैं तब ये पूरे हिंदुस्तानी होते थे, जब ये इक़्तिदार से निकलते थे फिर हिंदुस्तान बुरा हो जाता था। लीडर जो करता है कौम वही सीखती है। इन्होंने शकावर बनाया हमें, जो लीडरान यहाँ थे उन्होंने शकावर बनाया। आज जो हम कोशिश करते हैं, मुझे पता है आज भी लोगों को अच्छा नहीं लगता जब मैं कहता हूँ हमारा मुक़द्दर हिंदुस्तान के साथ। ये सच है। नहीं अच्छा लगे क्या होगा? वोट नहीं देंगे, घर बैठेंगे, फिर क्या होगा? हाँ, हमारा ज़िंदगी और मौत तो यही नहीं ना है कि इक़्तिदार मिलेगा या नहीं। उनको भी मैं कहता हूँ आपकी ज़िंदगी और मौत यही नहीं है, सच बोलो। आज अगर देखेंगे तो कई एक पॉलिटिकल लीडर्स ने ये ब्लेम किया है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी खाली बीजेपी के लिए है। उन्होंने यहाँ पर सेलिब्रेशंस की, लेकिन बाकी जो अदर लीडर्स हैं उनको डिटेन या अरेस्ट किया गया है। हाउ डू यू टेक दिस स्टेटमेंट सर? देखिए मैं बताता हूँ, बड़ी वसूख से बताता हूँ। हमने भी मीटिंग की, ठीक है, शायद जिसको करने का मन होता है। आपने देखा दरवाज़ा बंद था जब तक मैं आया। क्यों? बाहर शायद इजाज़त नहीं थी मीटिंग करने की, तो हमने आप भी ये हुए होंगे, लेकिन बात करनी थी ना, अपने लोगों से बात करनी थी। सुना ये छना सूर्यम मनावा, सूर्यम क्या मनावा या त्रेम क्या मनावा, सरी वहाँ वो दुख कम हो जाए। मैं आके अपने लोगों के साथ इस 5 अगस्त का दुख बांटने के लिए आया, और मैंने बात दिल की वही बात। तो जिसको करना है वो अपने घर में भी बैठ के कर सकता है। उसके लिए थोड़ा ही फिर कोई है कि नहीं जी हमें बाहर नहीं जाने दिया। करना था, मैंने नहीं किया। ये आपको नहीं लगता मैंने घर में किया? 1.5 सालों से आप भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिलीजियस लीडर्स को रिलीज करने की जरूरत। देखो मैं तो तब तक करता रहूँगा जब तक वो रिलीज़ होंगे। क्यों? मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं करता हूँ। ये मेरा ईमान है कि जब तक हमारे मजहबी लीडर रहा नहीं होंगे, जब तक हमारे मजहबी लीडरों को दीन की खिदमत करने की इजाज़त नहीं हो, ये माशरा ठीक नहीं होगा। आपने जमात इस्लामी का भी जिक्र किया। हाँ मैंने बिल्कुल किया। उन पे एज पॉलिटिकल पार्टी बैन हो सकता है, लेकिन कुरान पढ़ाने पे बैन नहीं है। मुझे नहीं लगता है इस मुल्क में किसी ने कुरान पढ़ाने पे बैन किया, किसी ने दीनियात पे बैन किया। मैं तो सब के लिए, मैं तो अहले हदीस के लिए कहता हूँ
मैं तो मौलाना दाऊदी साहब के लिए कहता हूँ, मैं तो मौलाना वीरी साहब के, मौलाना मंजूर साहब के लिए कहता हूँ, मैं तो सबके लिए कहता हूँ। उनके बिना हम क्या हैं? चिराग के बिना रोशनी कहाँ आ सकती है? ये चिराग हैं हमारे। मौलाना फारूक साहब, मैं तो सबके लिए कहता हूँ। अब भाई मेरी बिसात इतनी है, मेरी इतनी बिसात नहीं है कि मैं रहा करूँ, लेकिन जिनकी बिसात जिस वक्त थी रहा करने की, उन लोगों ने उनको उस वक्त भी बांध रखा। आपने पाकिस्तान का भी जिक्र किया कि हमारी किस्मत अब इंडिया से जुड़ी है, पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ, देखिए हमारी किस्मत 47 से हिंदुस्तान के साथ जुड़ी है। ठीक है, मुझे दिल में ये होगा कि अल्लाह उनको सलामत रखे, मैं तो दुआ करता हूँ, हमेशा ही करूँगा। वो तो इंसानियत के लिए हम दुआ करते हैं। हम जब देखते हैं बाढ़ आ गई युगांडा में, हम उस पर भी रोते हैं। ये तो इंसानी फितरत है। तो बाकी हमें क्या देगा पाकिस्तान? वो अपने लोगों का करे ना, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हमें जो कुछ मिलेगा दिल्ली से मिलेगा। और मैं वही लोगों को समझा रहा था और आप लोगों को भी समझाता हूँ कि देखिए सच यही है कि हमें खुद अपनी जंग लड़नी है, अपने हकूक़ की जंग खुद से लड़नी है। और इसके लिए कोई ये नहीं है कि हमें पत्थर उठाने हैं या हमें डंडा उठाना है। हम प्यार से भी बात कर सकते हैं, और एक दिन नहीं सुनेंगे, दूसरे दिन नहीं सुनेंगे, तीसरे दिन नहीं सुनेंगे, सुनेंगे ज़रूर। प्यार से जो बात सुनाई जाएगी, की जाएगी, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत इससे जो हम ये करेंगे। और मैं मुबारकबाद ये देता हूँ अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिन्होंने 2019 से आज तक अपना सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होने दिया। और जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, अमन को चांस दे रहे हैं, दिल्ली की आंखें भी खुल गई जानी चाहिए। उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि ये लोगों के पासपोर्ट बंद करने से, लोगों को क्लियरेंस बंद करने से, लोगों को, बच्चों को जेलों में बंद करने से कुछ नहीं निकलना है। दे हैव टू डिसाइड वेदर दे वांट टू ओन अस और नॉट। इट कैन नॉट बी कि हम कहें हिंदुस्तान हिंदुस्तान और वो हमें कहें ये हमारे हैं ही नहीं। ऐसा बहुत देर तक नहीं चलेगा। दे विल हैव टू ओन अस एंड बी क्लियर ऑन इट कि हम उतने ही हुकूक वाले हिंदुस्तानी शहर हैं जितना कोई और है। थैंक यू। 5 अगस्त हमेशा एक काला दिन होगा, ब्लैक डे होगा। चाहे सरकार कुछ भी बोले, चाहे कुछ लोग, चंद लोग, हंड्रेड्स ऑफ देम सड़कों पर नाच करके सेलिब्रेट करें, बट रियलिटी है कि एक ब्लैक डे है, ब्लैक डे था और ब्लैक डे रहेगा। ये वो दिन है जब 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली फेडरली, एक फेडरल स्ट्रक्चर में जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट थी पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में, उसको रेलीगेट किया गया यूटी और बाइफरकेट किया गया, एक हिस्सा अलग किया गया। और अब आज चौथा साल है। इतने कॉन्फिडेंट हैं हमारी ये जो सरकार है कि अभी तक इनकी जो है दे कांट इवन डेयर टू होल्ड इलेक्शंस बिकॉज दे नो व्हाट द एंगर ऑफ द पीपल इज। व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 4 years कि एक नया एंटिटी आ गया है, a hybrid between a politician and a bureaucrat. Now every existing, or not every, but almost a good chunk of bureaucrats have donned the roles of bureaucrats and politicians. Their language is no longer bureaucratic. It's now a mix of political language and bureaucratic language. And literally they have decided that they will lord over, especially Banhal case part, that they will lord over every Kashmiri. अब हम दुआ करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि अल्लाह करे कि वहाँ उनको लोगों की आवाज़, जो इनजस्टिस हुआ है यहाँ, वो वहाँ पहुँचे, और वी होप दैट जस्टिस विल प्रिवेल एंड आर्टिकल 370 विल बी रिस्टोर्ड, आवर स्टेटहुड विल बी रिस्टोर्ड, आवर डिग्निटी विल बी रिस्टोर्ड, एंड द पीपल ऑफ J&K होपफुली विल बी री-एम्पावर्ड द वे दे वर बिफोर 5th of August 2019। तो ये मेरी कुछ जो है दीज आर माई फीलिंग्स ऑन दिस डे। साहब, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी लॉयर है और स्ट्रॉन्ग केस लड़ा है, इसके बारे में बोलिए। हाँ, अब यहाँ से तो जम्मू कश्मीर की तरफ से हमारी पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और अकबर लोन साहब हैं, उन्होंने अकबर लोन साहब की तरफ से है, और पीपल्स को पॉलिटिकल तो शायद यही दो हैं, बाकी तो सब इंटरवीनर्स हैं। सो वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद आवर लॉयर एंड वी हैव फुल फेथ इन हिम एंड फुल कॉन्फिडेंस। हमारा केस बहुत स्ट्रांग है एंड वी हैव अ वेरी गुड लॉयर, एंड इवन द अदर लॉयर्स
who've been pleading since yesterday. They've done a wonderful job, and I just hope and pray that we actually get what we deserve from the Supreme Court. हमारे जो सीनियर लीडर हैं अशरफ साहब, जो कि एक्स लॉ सेक्रेटरी हैं, ही इज़ कम्प्लीटली इन टच, ही इज़ इन टैंडम, सो ही हैज़ अ ग्रेट पकड़ है एक जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारे जम्मू एंड कश्मीर का उस पर. तो इंशाल्लाह आवर लॉयर्स विल ऑल्सो गो. आई थिंक नेक्स्ट वीक उनका जो है उनकी बहस होगी. बीजेपी कह रही है कि ये हिस्टोरिक डेट 370 से हटने से यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, टूरिज्म 1.5 करोड़ 2 करोड़ आ रहे हैं, बाकी भी डेवलपमेंट हो रही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए यूज़ कर रही है. नहीं, देखिए मैं आपको बात बताऊं, हिस्टोरिक डे तो वो तो पीपल ऑफ लोग तय करेंगे ना. हर एक पार्टी का अपना मौक़िफ़ होता है. मैं उनसे कोई झगड़ा नहीं लेना चाहता, लेकिन इसमें जो इतनी कॉन्फिडेंट होगी वो फिर इलेक्शन करवाएगी. उनको क्या ज़रूरत है उत्तर प्रदेश से एक इंसान को लाकर यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों पर बिठाने की, जब किसी स्टेट में नहीं हो रहा तो यहाँ क्यों होगा. अगर वो इतने ही अच्छे हैं, मतलब जो इनको इनने भेजा है, तो बाकी स्टेट्स में ले जहाँ डेफिसिट है. बाकी जम्मू कश्मीर ऐसी बात नहीं है. एज पॉलिटिशियंस हमें आपस में हम बोलते हैं भाई उस गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, इस गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, बट थोड़ा सा वो आंकड़े देखें, स्टैटिस्टिक्स देखें. जम्मू कश्मीर का एजुकेशन सिस्टम, जम्मू कश्मीर का हेल्थ सिस्टम, वी हैव डॉक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, इंजीनियर्स अक्रॉस द वर्ल्ड डूइंग वंडरफुल जॉब्स. वो कहाँ से आए? इसी सिस्टम से पढ़ कर आए हैं ना, इन्हीं कॉलेज से पढ़ कर आए हैं. मुझे फ़ख्र है अपने मेडिकल सिस्टम पर, अपने एजुकेशन सिस्टम पर. वी प्रोड्यूस टॉपर्स इन IAS. और अगर आप एज अ परसेंटेज देखेंगे, जो जम्मू कश्मीर से लोग जाते हैं, हमारी पॉपुलेशन का परसेंटेज 1% भी नहीं है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, लेस देन 1%, राइट. येट when you talk of top institutions, top examinations, our students crack at least हमारा 2-3-4% होता है. It's disproportionate to what is our percentage as a whole it is because of a very superior education system, and we have very good social values. आप देखिए जम्मू कश्मीर में वुमेन्स एम्पावरमेंट, आई थिंक हमारे यहाँ तो मुझे लगता है गर्ल चाइल्ड पर ज़्यादा पैसा खर्चा करता है माँ बाप बनस्बत के मेल चाइल्ड पर. दिस इज़ नॉट इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. So we are proud of what we had. There is always a space for improvement in every state, in every country. ऐसी बात नहीं है कि हमारा जो पहले था 2000 वो फुल था, लेकिन ये बोलना कि भाई अब हमने ये कर दिया, अब हमने वो कर दिया, I don't want to get into it. And even assume for a moment 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के मानते हैं ये सच बोलते हैं. Where is the dignity? Do you throw bread at us like this? Do you really think that is how you ट्रीट योर फेलो कंट्रीमैन? और अगर ये मॉडल इतना अच्छा है तो हिंदुस्तान की इतनी स्टेट्स हैं जो गरीब हैं, जिनको बीमार स्टेट्स कहते हैं, तो वहाँ भी ये अप्लाई किया जाए. वाई ओनली J&K? और कॉन्स्टिट्यूशन इज बिगर देन इकोनॉमिक्स. इवन फॉर अ मोमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट एग्री, इट्स ट्रू, इट्स टोटली अनट्रू. एन इलेक्टेड गवर्नमेंट इज ऑलवेज बेटर देन एन अनइलेक्टेड गवर्नमेंट. सिलेक्टेड आदमी नहीं चलता है, वो तो डिक्टेटरशिप होती है. मान लीजिए सच है, तो then the same thing should be done across India. फिर तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी. So last time you talked about elections. What role do you see of your party in the elections? Whenever elections are, conducted here, do you see a prospect of an alliance with the national party or a regional party, or you will go alone? No, we'll go alone. We'll go alone. We intend to go alone because it's very difficult. ये बातें हम यहाँ करते हैं, ग्राउंड पर फिर कोई ना वोट ट्रांसफर होता है. There is the most unlikely guy or the person who you would never want to benefit may benefit at the end. Vote transfer is not as smooth as people think. उतना वो आसान नहीं होता है. So, but we just hope किसी की भी सरकार हो, जो हमारे राइवल्स हैं उनकी आवे, ये बीजेपी वालों की आए, कांग्रेस की आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आए, PDP की आए, वो अपनी पार्टी की आए, आज़ाद साहब की आए, उन सब किसी की भी आए, लेकिन सरकार लोगों की होनी चाहिए. बिकॉज उनको 5 साल के बाद जाना है. अब आप देखिए, जिसने दस्तखत किए 370 हटाने के ऑन बिहाफ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, ऑन बिहाफ ऑफ वेयर इज ही इज गॉन टू हिज नेटिव स्टेट. वो टूरिस्ट था, वापस चला गया बर्बादी करके. व्हाट आर हिज स्टेक्स इन J&K टुडे? नन. क्या स्टेक्स हैं उसके? और मैं आपको बता दूं, ये जैसे स्टेटहुड है, ये हिंदुस्तान की जनता को मालूम पड़ना चाहिए. स्टेटहुड को वापस देना, इट्स नॉट अबाउट J&K, इट्स अबाउट द एंटायर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. इफ सुप्रीम कोर्ट इज टू अपहोल्ड इट, देन सेंटर इज एट लिबर्टी टू डू इट इन एनी स्टेट. कि भाई वो मुझे अच्छा नहीं लगता, उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, इसको यूटी बना दो.
वो ज़्यादा अच्छी बातें करता है, वो ज़्यादा कर रहा है, उसको भी यूटी बना लो. दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस ट्रेंड, जिसमें कि जो इंडियन फेडरल सिस्टम है, दैट गोज आउट फॉर अ टॉस. सो इट्स नॉट अबाउट अस एनी मोर. द पीपल इन द कंट्री शुड नो इट्स अबाउट देम, इट्स अबाउट देयर स्टेट्स. आज 5 अगस्त 19 के बाद हम 35 सालों के बाद आज़ाद हो गए उस परेशानी से, जहां हर तरफ मौत रक्स कर रहा था जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर कश्मीर में. उसके बाद जब हम आज़ाद हुए तो आज हम उसी का जश्न यहाँ पे मना रहे हैं. ये हम नहीं मना, ये सारा कश्मीरी मना रहा है, क्योंकि हर एक कश्मीरी को लग रहा है कि अब जब मैं सुबह उठूँगा तो चैन से वापस जाऊँगा, क्योंकि आंकड़े हमारे पास ये है कि पिछले 35 सालों में कितने कब्रिस्तान भरे गए, कितने माओं की को खाली की गई और किस तरह से कश्मीरियों को दबाया गया. अब हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं. डेवलपमेंट को कश्मीर का अब ताज कहा जाता है और कश्मीर फिर से जन्नत कश्मीर बन रहा है. पाकिस्तान कश्मीर की बात हो रही है, वापस नहीं, कब वापस नहीं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया सुनते कि वापस नहीं, कब? देखिए, वो तो अगर माना जाए तो ये तो पूरा हिंदुस्तान ही था सारा, तो अपने जगह को, अपने हिस्से को वापस लाना हमारा तो मिशन है. इंशाअल्लाह रहमान वो मिशन जब शुरू होगा आपको बता